कभी सोचा है कि भारत या अमेरिका जैसे इतने बड़े और अलग-अलग संस्कृतियों वाले देश आखिर एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं? मतलब इतना सब कुछ मैनेज कैसे होता है? इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प सिस्टम में छिपा है, जिसे कहते हैं संघवाद। और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो हाँ, ये सवाल बहुत बड़ा है कि इतनी ज्यादा विविधता वाले देश को चलाया कैसे जाए। और मजे की बात जानते हैं क्या है? इसी सवाल के जवाब में ही संघवाद का पूरा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। देखिए, दुनिया की लगभग 40% आबादी ऐसे ही देशों में रहती है जहां संघीय सरकारें हैं, तो जाहिर है इसका कोई तो हल होगा। और कई देशों के लिए वो हल है संघवाद। ये कह सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम है जो शक्ति को, पावर को शेयर करके इस मुश्किल को हल करता है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये संघवाद आखिर है क्या? ये काम कैसे करता है? आइए समझते हैं। बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो संघवाद एक ऐसा सरकारी सिस्टम है जिसमें पावर सिर्फ एक जगह यानी सेंटर में नहीं होती, बल्कि उसे केंद्र सरकार और देश की अलग-अलग इकाइयों, जैसे हमारे यहाँ राज्य हैं, उनके बीच बांटा जाता है। मतलब कम से कम 2 लेवल की सरकारें होती हैं जो अपने अपने दायरे में काम करती हैं। अच्छा, संघवाद को और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए ये देखना जरूरी है कि ये किस तरह के सिस्टम से अलग है। मतलब इसका ठीक उल्टा क्या होता है। तो ये देखिए, एक तरफ है एकात्मक सिस्टम, जहां सारी की सारी पावर एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। वो राज्यों या लोकल सरकारों को आदेश दे सकती है। लेकिन दूसरी तरफ है हमारा संघीय सिस्टम। और यहाँ जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को यूं ही कोई आदेश नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि राज्यों की अपनी शक्तियां होती हैं जो उन्हें सीधे संविधान से मिलती हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि ये जो फेडरेशन या संघ हैं, ये बनते कैसे हैं? मतलब इनकी शुरुआत कैसे होती है? आमतौर पर इसके 2 मुख्य तरीके देखे गए हैं। पहला रास्ता है साथ आकर संघ बनाना। इसमें क्या होता है कि कई आज़ाद राज्य अपनी सुरक्षा और तरक्की के लिए अपनी थोड़ी थोड़ी शक्ति मिलाकर एक बड़ी यूनिट बना लेते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। और दूसरा रास्ता है साथ लेकर संघ बनाना। यहाँ एक बहुत बड़ा विविधताओं से भरा देश अपनी एकता बनाए रखने के लिए अपनी पावर को केंद्र और राज्यों में बांट देता है, जैसे कि भारत, स्पेन और बेल्जियम ने किया। तो अब जरा अपने देश भारत पर फोकस करते हैं, जो साथ लेकर चलने वाले फेडरेशन का एक क्लासिक केस स्टडी है। भारत में ये कैसे काम करता है? देखिए, हमारे संविधान ने शक्तियों का बंटवारा बहुत ही साफ साफ कर दिया है। 3 लिस्ट बनाई गई हैं। पहली है संघ सूची, जिसमें रक्षा और विदेश मामलों जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। इन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। फिर है राज्य सूची, जिसमें पुलिस, व्यापार जैसे विषय हैं जो राज्यों के हवाले हैं। और एक तीसरी दिलचस्प लिस्ट है समवर्ती सूची। इसमें शिक्षा, जंगल जैसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। और ये विविधता को साथ लेकर चलने की भावना सिर्फ शक्तियों के बंटवारे तक ही नहीं है। भारत की भाषा नीति को ही देख लीजिए। हिंदी के अलावा संविधान में 22 दूसरी भाषाओं को भी अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। ये दिखाता है कि भारत किसी एक भाषा को थोपने की बजाय अपनी भाषाई विविधता का सम्मान करता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत में सत्ता का बंटवारा सिर्फ केंद्र और राज्य के बीच नहीं है। इसे और भी नीचे जमीनी स्तर तक ले जाया गया है। और इसमें एक बहुत बड़ा मोड़ आया साल 1992 में। इस साल संविधान में एक बड़ा संशोधन किया गया ताकि सरकार का जो तीसरा स्तर है, यानी लोकल गवर्नमेंट, उसे और ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया जा सके। इसी को कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। अगर हम ग्रामीण भारत की बात करें तो इसी विकेंद्रीकरण ने पंचायती राज व्यवस्था को जन्म दिया। इसमें 3 लेवल हैं। गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इसका मकसद ये है कि लोकतंत्र लोगों के दरवाजे तक पहुंचे। और ठीक ऐसा ही सिस्टम शहरी इलाकों के लिए भी है। यहाँ नगर पालिकाएं और नगर निगम होते हैं। मतलब आइडिया बहुत सिंपल है। जो स्थानीय मुद्दे हैं उनका समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो, जहां लोग सीधे तौर पर हिस्सा ले सकें। तो इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतने सारे स्तर, इन सब के बाद चलिए वापस उस बुनियादी सवाल पर लौटते हैं कि आखिर संघवाद इतना जरूरी क्यों है? इसके पीछे का असली मकसद क्या है? देखिए, किसी भी संघीय व्यवस्था के 2 मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला, देश की एकता को बचाना और उसे मजबूत करना।
और दूसरा, साथ ही साथ जो क्षेत्रीय विविधताएं हैं, जो अलग-अलग संस्कृतियां हैं, उनको भी जगह देना और उनका सम्मान करना। ये एक तरह का बैलेंस बनाने वाला एक्ट है। तो ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज की इस विविध दुनिया में क्या देश को एक साथ रखने की असली कुंजी, असली चाबी, शक्ति को साझा करने में ही है? क्या पावर को बांटना ही एकता का सबसे मजबूत रास्ता है? इस पर जरूर सोचिएगा।